दोस्तों, आज हम बात करेंगे अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। इंडिया का दूसरा सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, जिसकी लंबाई 1257 किलोमीटर है। ये देश के सबसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में से एक है, जिसको बनाने में लगभग 80 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। ये इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में बनेगा और 4 स्टेट्स से पास करेगा: पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात। ये एक्सप्रेसवे 4 to 6 लेन चौड़ा और फुल्ली कंट्रोल्ड एक्सिस हाईवे होगा, जो कि रीजन की मेजर ऑयल रिफाइनरीज और मेजर पोर्ट्स को भी कनेक्ट करेगा। ये अमृतसर और जामनगर के बीच डिस्टेंस और ट्रेवल टाइम दोनों को कम करेगा। डिस्टेंस 150 किलोमीटर से और ट्रेवल टाइम 9 घंटे से। बनने के बाद ये देश का दूसरा सबसे लंबा एक्सप्रेसवे हो जाएगा, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के बाद। प्रेजेंट में इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में कोई भी डायरेक्ट रूट नहीं है पंजाब और गुजरात के बीच, जो कि मॉडर्न स्टैंडर्ड के हिसाब से बना हो। ज्यादातर एग्जिस्टिंग हाईवे सिंगल लेन है एक डायरेक्शन में, जिनमें बहुत सारी ऑब्स्ट्रक्शंस आती है, जैसे कि टाउन्स, इंटरसेक्शंस और स्लो स्पीड एरिया, जो कि ट्रेवल टाइम को बहुत बढ़ा देते हैं। प्रेजेंटली जो रूट है अमृतसर और जामनगर के बीच, वो कई हाईवे से मिलकर बना है, जैसे NH54, RJ-SH7, NH58, NH62, NH27, GJ-SH41 और NH947। इस रूट की एवरेज स्पीड है 55 किलोमीटर पर आवर, जिसको ट्रेवल करने में 26 घंटे लग जाते हैं नॉन स्टॉप। बिजनेसेस और लॉजिस्टिक कंपनीज जो कि प्रोडक्ट्स के इंपोर्ट एक्सपोर्ट में डील करते हैं, उनको काफी नुकसान होता है इसकी वजह से। इनके नियरेस्ट जो मेजर पोर्ट्स है वो है दीनदयाल पोर्ट कंडला में और मुंद्रा पोर्ट, जो कि दोनों गुजरात में आते हैं, एक दूसरे से 90 किलोमीटर दूर। इस एक्सप्रेसवे की जरूरत पड़ी ट्रेड मूवमेंट की एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए और एक्सपोर्ट को बूस्ट करने के लिए। इस पूरे एक्सप्रेसवे को एक इकोनॉमिक कॉरिडोर के अंतर्गत बनाया जाएगा, जिनमें कई फैक्ट्रीज, वेयर हाउसेस और कुछ इंडस्ट्रीज बनाई जाएगी, बीच में कुछ रेसिडेंशियल कॉलोनीज के साथ। इसको मेजर एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रियल एरिया से भी कनेक्ट किया जाएगा, जिनमें बड़ी 3 ऑयल रिफाइनरीज आती है, जैसे HMEL भटिंडा, HPCL बाड़मेर और RIL जामनगर। बाड़मेर रिफाइनरी अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है और 2022 के अंत तक पूरा होने की उम्मीद है। रिफाइनरीज रेगुलरली क्रूड ऑयल, रिफाइंड पेट्रोलियम और पेट्रोलियम के प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने का काम करती है, जिससे ये एक्सप्रेसवे बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट हो जाएगा उनके फंक्शंस के लिए। इसके अलावा इसको भटिंडा के पास गुरु नानक देव थर्मल प्लांट से भी कनेक्ट किया जाएगा और श्री गंगानगर के पास सूरतगढ़ सुपर थर्मल पावर प्लांट के साथ भी कनेक्ट किया जाएगा। ये एक्सप्रेसवे स्ट्रेटेजिकली इम्पोर्टेंट भी साबित होगा बॉर्डर के नजदीक होने की वजह से, क्योंकि इसमें तेजी से ट्रूप डिप्लॉयमेंट की जा सकती है इमरजेंसीज और वॉर लाइक सिचुएशंस में। इंडस्ट्रीज के अलावा ये एक्सप्रेसवे इंडिया के सबसे प्रोडक्टिव एग्रीकल्चर सेंटर्स को भी कनेक्ट करेगा, जो कि पंजाब और हरियाणा में आते हैं। इनसे फूड और डेयरी एक्सपोर्ट्स भी बढ़ेंगे। फ्रेट ट्रक्स जो कि और एफिशिएंटली ट्रेवल कर पाएंगे नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में, जिससे गुड्स ट्रांसपोर्ट करने में 30 से 40% की कॉस्ट और टाइम सेविंग होगी। इस एक्सप्रेसवे के बन जाने के बाद कई और नए बिजनेसेस भी उभर के आएंगे, जिससे लोकल्स को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिलेगी और रीजनल इकोनॉमी डेवलप होगी। लुधियाना, भटिंडा और बद्दी वाली इंडस्ट्रियल बेल्ट के साथ भी कनेक्ट किया जाएगा और साथ ही नए अप्रूव्ड दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे के साथ भी कनेक्ट किया जाएगा, जो कि इसे डायरेक्ट एक्सेस दे देगा जम्मू कश्मीर के साथ। ये एक्सप्रेसवे ट्रांस राजस्थान रोड की तरफ काम करेगा, क्योंकि इसकी आधी से ज्यादा लंबाई राजस्थान स्टेट के अंदर आएगी। इससे राजस्थान के अंडर डेवलप्ड रीजन्स को भी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, स्पेशली मारवाड़ रीजन को। इस रीजन के अंदर जोधपुर, बाड़मेर, नागपुर, पाली और सीकर डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं। अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे के अलाइनमेंट्स ट्रांस हरियाणा और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से सिमिलर है और इनका पर्पस भी ज्यादा डिफरेंट नहीं है। अपने नॉर्थ एंड में ये एक्सप्रेसवे नए प्रपोज्ड लुधियाना भटिंडा अजमेर एक्सप्रेसवे से मिलेगा। भटिंडा के पास, जो कि बड़े पठानकोट अजमेर इकोनॉमिक कॉरिडोर का पार्ट होगा। ये एक्सप्रेसवे भारतमाला परियोजना का पार्ट है और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसे बनवा रही है। इसकी टोटल कॉस्ट है 80,000 करोड़ रुपए, जिसे पार्टली फंड कर रही है नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। बाकी कॉस्ट लोन लेकर पूरी की जाएगी। NHAI अपना एक इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट भी लॉन्च कर रहा है, जो कि नए प्रोजेक्ट्स को फंड करने में मदद करेगा। ये ट्रस्ट एक म्यूचुअल फंड की तरह काम करेगा।
जिसमें कई छोटे और बड़े इन्वेस्टर्स अपने पैसे पुल करके हाईवे प्रोजेक्ट्स पर इन्वेस्ट कर सकते हैं लंबे समय के लिए। इससे पहली बार आम आदमी हाईवे प्रोजेक्ट्स पर इन्वेस्ट कर सकेगा और उसे रेगुलर इंटरेस्ट भी मिलता रहेगा। इस एक्सप्रेसवे को टोल ऑपरेट ट्रांसफर मॉडल के ऊपर ऑपरेट किया जाएगा और उम्मीद है कि ये इन्वेस्टमेंट सारी कवर हो जाएगी टोल से अगले 15 से 20 सालों में। इस मॉडल के अंदर हाईवे के टोलिंग राइट्स किसी प्राइवेट कंपनी को ऑक्शन कर दिए जाते हैं कुछ अमाउंट के लिए, और जो भी प्रॉफिट होता है टोल कलेक्शन पर वो कंपनी अपने पास ही रखती है। NHAI के अकॉर्डिंग अगर ये मॉडल सक्सेसफुल हो जाता है तो इसे और भी हाईवे प्रोजेक्ट्स पर इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। इंजीनियरिंग, प्रोक्यूरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन और हाइब्रिड एनवीटी मोड, ये दोनों मॉडल्स भी रेगुलरली यूज करती है NHAI। इस एक्सप्रेसवे के ग्रीनफील्ड सेक्शन की कंस्ट्रक्शन 2019 में शुरू हो गई थी हरियाणा और राजस्थान में, और पूरा होने की उम्मीद है सितंबर 2023 तक। NHAI ने टारगेट रखा है कंस्ट्रक्शन 2 साल में कंप्लीट करने का, और बनने के 5 साल बाद तक उस पैकेज की मेंटेनेंस कंस्ट्रक्शन कंपनी ही करेगी। टोटल 1257 किलोमीटर में से 915 किलोमीटर ग्रीनफील्ड अलाइनमेंट पर बनाए जाएंगे और बाकी का रूट एग्जिस्टिंग नेशनल हाईवेज को अपग्रेड करके। आजकल NHAI ज्यादातर नए एक्सप्रेसवे बनाने के लिए ग्रीनफील्ड अलाइनमेंट्स का यूज कर रही है पुराने हाईवेज को अपग्रेड करने के बजाय। इसके 2 रीजन हैं। पहला, एग्जिस्टिंग हाईवे के आसपास का लैंड एक्वायर करना ज़्यादा महंगा पड़ता है रिबन डेवलपमेंट की वजह से। दूसरा, कंस्ट्रक्शन में ज़्यादा टाइम लगता है एग्जिस्टिंग हाईवेज पर, क्योंकि रोड्स को ज़्यादा देर तक बंद नहीं कर सकते ट्रैफिक के लिए, इसलिए ग्रीनफील्ड सेक्शंस बनाना ज़्यादा चीपर और कन्वीनियंट होता है। इसके अलावा कंट्रोल एक्सिस हाईवेज बनाने के लिए सारे इंटरसेक्शंस और कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट्स को एलिमिनेट करना पड़ता है, जो कि ग्रीनफील्ड सेक्शंस में करना आसान होता है। प्रेजेंटली इंडिया में कार्गो व्हीकल्स एवरेज में 400 किलोमीटर ट्रेवल करते हैं हर रोज, जो कि 50% कम है ग्लोबल स्टैंडर्ड के हिसाब से। इसलिए रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने की जरूरत है अगर ग्लोबल मार्केट्स में कम्पीट करना है तो। इस पूरे एक्सप्रेसवे को 8 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है, 5 ग्रीनफील्ड और 3 ब्राउनफील्ड सेक्शन। ये पूरा एक्सप्रेसवे बनने के बाद ऐसा दिखेगा। इसमें आधी से ज्यादा लेंथ राजस्थान में आती है 637 किलोमीटर, गुजरात में 388 किलोमीटर, पंजाब में 177 किलोमीटर और हरियाणा में 45 किलोमीटर आती है। अपने पूरे रूट में ये कई मेजर सिटीज के पास से गुजरेगा और सारे नेशनल हाईवे से कनेक्ट भी होगा। ज़्यादातर लेंथ इसकी कंट्रोल एक्सिस होगी, कुछ ब्राउनफील्ड सेक्शंस के पार्ट्स को छोड़कर। इसके अलावा एग्जिस्टिंग हाईवेज जो पोर्ट्स तक जाते हैं उसको भी अपग्रेड किया जाएगा। इस एक्सप्रेसवे की लैंड एक्विजिशन 2020 में स्टार्ट हो गई थी, कंस्ट्रक्शन अर्ली 2021 में और सितंबर 2023 तक खुलने की उम्मीद है। खुलने के बाद ये एक्सप्रेसवे पूरे नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया के लिए एक गेम चेंजर साबित होगा। इससे इंपोर्ट एक्सपोर्ट इंप्रूव होंगे, मारवाड़ रीजन में इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी और अंडर कनेक्टेड एरियाज को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी। पंजाब, हरियाणा और गुजरात की एग्रीकल्चर इकोनॉमीज को भी बहुत फायदा होगा। तो दोस्तों, आई होप आपको इस वीडियो के थ्रू अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे के बारे में बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन मिल चुकी होगी। इसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।